आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। ये क्या दिया गया है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। के किस मान के लिए यह समीकरण निकाय के सार्थक हल हैं, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हैं। बच्चों, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो नॉन जीरो सॉल्यूशंस होते हैं। सिर्फ जीरो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूं यहां पर, सिर्फ जीरो सॉल्यूशन जो है, जीरो सॉल्यूशन है वो कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन जीरो सॉल्यूशन जो है वो कहलाते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कौन से? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसे कौन सी के की वैल्यूज है जिसके लिए इस लीनियर सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या है, वही तरीका लगाएंगे, सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लाएंगे, एक्लन फॉर्म बनाएंगे, फिर रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बनाएंगे। वहां से हमें पता लगेगा कि इस सिस्टम का किस हिसाब से सॉल्यूशन है। और मोस्टली प्रोबेबली जब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में पहुँचें, उससे पहले ही हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी के की वैल्यू मिल जाएगी कि किसके लिए। तो हम प्रोसेस अपना वही रहेगा कि हम अपना जो लीनियर सिस्टम है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाके उसको एक्लन फॉर्म की तरफ जाते हैं। ठीक है, शुरुआत उसी तरीके से होगी हमें कि मैट्रिक्स को है हमें एक्लन फॉर्म में चेंज करना ही है। फिर देखते हैं कि ये रो रेड्यूस में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वहां से हमें क्या है, सॉल्यूशन मिलता है। यानी आपको स्टेप वही फॉलो करने हैं एक्लन फॉर्म बनाने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स में लिख देते हैं। तो मैट्रिक्स में लिखने का वही तरीका अपना, यहां हम लिखेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, और राइट हैंड साइड अपनी हो जाएगी 0 0 0, ये 0 0 है इसलिए 0 0 0, और इसको लिख देंगे हम 2 3 4 1 1 1 4 6 के। और यहां देखोगे ध्यान से कि यहां पर अपनी एंट्री है वो के होगी। ठीक है ना, कांस्टेंट है ये के, ये ध्यान करने वाली बात है। ठीक है, तो अब हम देखो ध्यान से, हमारा क्या तरीका होता है कि हम इस एंट्री को छोड़कर ये नीचे वाली दो है सबसे पहले जीरो बनाते हैं, उसके बाद इसको जीरो बनाएंगे। यानी ये जो अपना मेन डायगोनल है उसके नीचे हमें क्या होता है, जीरो बनाने पड़ते हैं, जो फॉर्म कौन सी कहलाती है, एक्लन फॉर्म कहलाती है। तो अब देखो यहाँ इसको जीरो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ 2 पड़ेगा, तो 2 को पहले डिवाइड करना पड़ेगा, फिर यहाँ 3/2 आ जाएगा, फिर क्या है 1/2 आने लग जाएगा, यानी हाफ क्वांटिटी आने लग जाएगी। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी ज़्यादा। क्वेश्चन का तरीका वही है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करके। वो कौन सा कि इस रो, ये जो इक्वेशन है इसको हम ऊपर ले जाते हैं। कहने का मतलब है ये 3 इक्वेशन है, इसको मैं इसको ऊपर लिख दूं, इसको नीचे लिख दूं, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इस रो को और इस रो को इंटरचेंज कर दूंगा। ये अपनी रो 1 है, ये अपनी रो 2 है, और ये अपनी रो 3 है। फिर क्या है, थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, 1 को हैंडल करना बहुत आसान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो ये एक्स वाई जेड ही रहेंगे अपने, ऐसे कैसे रखने हैं इनको, और इनके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 0 0 0 ही रहेगा इंटरचेंज करने पर इन दोनों को। अब देखो ये 1, इनको ये ऊपर चली जाएगी रो, ये नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 1 1 2 3 4 और 4 6 के। अब देखो, अब इसको जीरो बनाना आसान है क्योंकि इसमें से 2 गुना घटाना है इसका, इसको जीरो बनाना आसान है, इसका 4 गुना घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अपना जो डायगोनल आया है, ठीक है, इसके ये वाली तीनों एंट्री हम क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, जिसे एक्लन फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 को हम चेंज कर देंगे R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो ये जीरो बन जाएगा। फिर R3 वाले में क्या कर देंगे हम, R3 माइनस 4R1, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो पहली वाली रो ऐसे ही आएगी, ये एक्स वाई जेड ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, तो ये
0 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 2, ठीक है। 4 माइनस 4 इंटू 1 0, 6 माइनस 4 इंटू 1 2, k माइनस 4 इंटू 1 यानी k माइनस 4, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये वाली एंट्री है, इसके नीचे इस 2 को 0 बनाएंगे हम, इस 2 को हम क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। तो रो ऑपरेशन लगेगा R3, ये थर्ड रो है, तो R3 माइनस 2R2। एक बात ध्यान रखना, ये वाली रो से माइनस मत कर देना, क्योंकि अगर आप ये चाहो तो R3 माइनस 2R1 करोगे तब भी ये 0 बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर ये 1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा वापस, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ये 0 आपका हट जाएगा। आपको सेकंड वाली रो है उसी से ये 0 बना सकते हो, इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अब जैसे ये ऑपरेशन लगाएंगे हमारी फर्स्ट रो तो वैसी की वैसी आ जाएगी, ठीक है। ये बन जाएगा आपका XYZ, ठीक है। ये बन गया 0 0 0, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये देखो ये 0 1 2 ये भी ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 इंटू 1 0, और k माइनस 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, तो k माइनस 8 क्या हो जाएगा k माइनस 8। तो अब देखोगे ध्यान से कि ये जो एंट्री हैं ये तीनों 0 0 बन गई, ये बन गई अपने पास एक्लन फॉर्म, क्या बन गई एक्लन फॉर्म। अब ध्यान से देखोगे यहां से हमें क्या निकालना है, हमें k की, अब देखोगे आप रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में इसको चेंज करना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 है ये 1 है, इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा k माइनस 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फिर k माइनस 8 से डिवाइड कर देंगे तो k हट जाएगा अपनी मैट्रिक्स से, ठीक है। तो k हट जाएगा तो फिर तो हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसलिए इसको हम एक बार यहीं रोक देंगे और अब हम क्या करेंगे k की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जो हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन दे, ठीक है, जो हमें क्या दे नॉन जीरो सॉल्यूशन देगी। अब ध्यान से देखोगे कि नॉन जीरो सॉल्यूशन कब बनेगा। अब क्या है कि यहाँ पर मैं ये देखता हूँ, दो चीज़ देखूंगा मैं यहाँ पर, ध्यान से इस चीज़ को समझने वाली बात है कि अगर ये k माइनस 8, ये k माइनस 8 बना है, ये या तो 0 बनेगा या नॉन जीरो बनेगा, ठीक है। अगर पहले मैं बात करता हूँ नॉन जीरो बनेगी, मान लेते हैं k माइनस 8 है, सपोज k माइनस 8 है वो नॉन जीरो बने। जब k माइनस 8 नॉन जीरो बनेगा तो क्या कर सकते हैं हम, इस वाली रो को k माइनस 8 से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी नंबर होता है उसको, कोई भी नंबर है उसका किसी दूसरे नंबर में भाग तभी दे सकते हैं जब वो नॉन जीरो हो। जैसे मैं 1 में 0 का भाग नहीं दे सकता, 2 में 0 को भाग नहीं सकता, डिवाइड नहीं कर सकता, मैं 3 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, मैं 4 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 4 को अगर डिवाइड किसी क्वांटिटी से करवाना है तो उसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। 4 को मैं 2 से डिवाइड करवा सकता हूँ, 4 को मैं 4 से डिवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन 4 को मैं 0। इसका मतलब अगर हम किसी भी क्वांटिटी को k माइनस 8 से डिवाइड करना चाहें यहाँ पर, ठीक है, तो k माइनस 8 को नॉन जीरो होना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगी रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बनेगी। जब k माइनस 8 से डिवाइड करोगे, जब k माइनस 8 नॉन जीरो है उसी केस में, उस टाइम क्या होगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा, और हमें सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा z इक्वल टू 0। फिर यहाँ z रखोगे तो y इक्वल टू 0, यहाँ से x y रखोगे 0, तो यहाँ से y और z दोनों 0 रखोगे तो x भी 0। उस केस में क्या होगा हमारे पास, उस केस में हमारे पास x y z तीनों ही क्या बनेंगे 0 बन जाएंगे, यानी हमें क्या मिलेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर k माइनस 8 0 है खुद, या कह सकते हैं k इक्वल टू 8 है, उस केस में क्या होगा ये 0 बन जाएगा। तो 0 0 0 इक्वल टू 0, तो यानी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो हमारे पास क्या होगी, ये पूरी की पूरी रो है वो डिलीट हो जाएगी, यानी थर्ड वाली जो इक्वेशन है वो क्या होगी डिलीट हो जाएगी। हमारे पास 3 वेरिएबल x y z रह जाएंगे और 2 इक्वेशन रहेगी। तो हमने पिछले वाला क्वेश्चन देखा था ना, जब 2 इक्वेशन थी और वेरिएबल 3 थे तो उस केस में कितने सॉल्यूशन बन रहे थे, अनंत हल। अब इस केस में क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन तो मिले ही मिलेगा, लेकिन नॉन जीरो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। देखो जीरो तो इसका सॉल्यूशन हमेशा है ही, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू z इक्वल टू 0, यानी जब k माइनस 8 नॉन जीरो है उस केस में तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमें 0।
जिसे ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन जब k माइनस 8 जीरो हो जाएगा, यानी k इक्वल टू 8 है, उस केस में हमें क्या मिलेंगे, नॉन ट्रिवियल यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या कह सकते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन हमें मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जीरो तो है ही है सॉल्यूशन, वो तो मिले ही मिलेगा, उसके साथ हमें अनंत सॉल्यूशन और मिलेंगे। जो जीरो के अलावा अनंत सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। यानी उस केस में हमें क्या मिलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी k की वैल्यू 8 होगी तभी हमें क्या मिलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तरीका वही है, हमें क्या करना है, एक्लन फॉर्म में इसको चेंज करना है। एक्लन फॉर्म जब k माइनस 8 नॉन जीरो है तो ये रो रेड्यूस में जाएगी, ठीक है, और हमें यूनिक सॉल्यूशन देगी 0 0 0 जो कि ट्रिवियल बनेगा। हमें पूछा क्या है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब बनेंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस k माइनस 8 को 0 लेना पड़ेगा और जो क्या देगा k इक्वल टू 8, यानी k इक्वल टू 8 है, हमें क्या मिलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ठीक है, थैंक यू।